औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शबीर हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर कुछ गुफ्तगू आपके गोश गुज़ार करना चाहता हूँ। आज जो ये साइफ़र केस में इमरान ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो एक मुतनाज़ा फ़ैसला अदालत से आया है, बिलाशुबा एक नहायत भोंडे तरीके से ख़ान साहब को और शाह महमूद साहब को सज़ाएँ सुनाई गईं। इन सज़ाओं का मकसद क्या है? बज़ाहिर जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि इलेक्शन से पहले इन दोनों मोतबर शख्सियात को डिसक्वालीफाई करना मकसद था, ताकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो डिसहार्ट हों, मायूसी का शिकार हों या खुदा न खास्ता इंतशार की तरफ जाएं। लेकिन जैसा कि इमरान ख़ान साहब अपनी अक्सर गुफ्तगू में और तकारीर में ये कहते हैं, और ये बात एक मुसल्लमा हकीकत है कि अल्लाह अलहक है, तो उनकी सज़ा सुना दी गई। लेकिन अवाम में ना तो कोई इंतशार की तरफ लोग माइल हुए और ना ही लोगों को मायूसी हुई, क्योंकि तवक्कल जब अल्लाह की ज़ात पे हो तो मायूसी नहीं हुआ करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मायूसी गुनाह है, तो लिहाजा मायूसी गुनाह ही है। आपकी कही हुई बात 100% दुरुस्त है। इसी बात को मानते हुए अवाम को इस फैसले को देखते हुए मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसा कि ख़ान साहब के वकला ने ये कहा है कि वो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो होपफुली ये कहा जा सकता है कि वहाँ से रिलीफ मिलेगा, सज़ाएँ मुअत्तल होंगी। इस वक्त पीटीआई के सपोर्टर्स को जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि वो अपना सारी की सारी तवज्जो, अपना फोकस आने वाले इलेक्शंस पर रखें। इलेक्शन के दिन टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें, ताकि वो अपनी पार्टी को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें और कसीर तादाद में सीटें दिलवा सकें। ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पीटीआई तो ख़त्म हो गई, और ये प्रोपेगेंडा इस बुनियाद पे किया जा रहा है कि पीटीआई को चूँकि बल्ले का निशान नहीं दिया गया, तो पीटीआई के तमाम तर कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये जीतने के बाद किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। ये महज एक प्रोपेगेंडा है। पीटीआई के कैंडिडेट्स पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, उनको पीटीआई ने टिकट्स दिए हैं और उन टिकट्स की बुनियाद पे वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा रुकन हैं, वो रुकन है और उसके बाद उनके बाकायदा कैंडिडेट्स हैं। खा उनको कोई भी निशान अलॉट किया गया, लिहाजा इस प्रोपेगेंडे को इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए तमाम तर पीटीआई सपोर्टर्स को अपने अपने कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए भरपूर कोशिश भी करनी चाहिए, और वोट का जो टर्न आउट है उसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कसीर तादाद में अपनी सीटें, अपनी पार्टी को जितवाई जा सके। इस प्रोपेगेंडा पे बिल्कुल भी अमल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक दो तकारीर अपने हल्का में भी सुनी लोगों की, वो लोगों को सिर्फ डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जहनों में इबहाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा इस बात में कोई सदाकत नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब का एक नुक्ता नज़र मैंने जो सुना, उसमें उन्होंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक
یہ کینڈیڈیٹس آزاد امیدوار کے طور پہ نہیں بلکہ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ جیتنے کے بعد، اپنی سیٹس جیتنے کے بعد، یہ اپنا ووٹ جس وقت الیکشنز ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے انتخاب کے حوالے سے، یہ اپنا ووٹ پارٹی کی مرضی اور منشا کے خلاف نہیں دے سکتے۔ ادروائز 63A کے قانون کے مطابق، ڈیفیکشن کلوز جسے کہا جاتا ہے، اس کے مطابق یہ منحرف ہو جائیں گے اور ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے کسی بھی ابہام سے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو فری کریں اور پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کی بھرپور سپورٹ کریں تاکہ اس پروپیگنڈا سے بھی نجات مل سکے اور اس غلیظ نظام سے بھی نجات مل سکے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔